शाह हफ्ते के दिन क्या पढ़ता है, याद किसी को? या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, तो इस पे एक एग्जांपल हो जाए। कौन सा? वो आप खुद कर रहा हूं। क्वेश्चन है, अब सोच ले। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ cos x sin x dx। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी इंटीग्रल के फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से किसी एक पे ये हो रहा है। अब कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, जरा सोच ले शाबाश। और अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? तो हाँ, इसकी बात सही है, पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में प्लस पॉइंट ये है कि जो पावर के नीचे फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है। याद है ना रूल? यानी ये असल में हमारे पास इस तरह है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल स्क्वायर sin x dx। रूल याद है ना कि यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है, साथ में उसकी डेरिवेटिव है, तो पावर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos x और कॉम्पोनेंट का शाबाश 3/3 प्लस सम कांस्टेंट। इसको फिर हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ cos x बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट अगर मैं ना भी लगाऊं ना, बस ये समझे कि ये अंडरस्टूड यहाँ पे कांस्टेंट है, किसी ने ना लगाया हो, कोई और टीचर कॉलेज में ना लगाए तो इनके साथ जो है ना हाथापाई ना करना, सर आपने नहीं लगाए तो गलत है, सही है। किसी गाइड में कहीं पे मिसिंग हो तो ये अंडरस्टूड है। आप लोग लिखते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास 2 के बराबर है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 2 हमारे पास 2 के बराबर है। तो इसका इंडेक्स मेंशन करते, उसका मेंशन नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि उसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डेरिवेटिव। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। जो पावर के नीचे फंक्शन है उसको सपोज करें u, ये आपके पास u आ जाएगा, फिर उसका डिफरेंशियल निकाले, उसका जो हमारे पास डिफरेंशियल है वो आप लोगों निकाल सकते हैं। अच्छा, मसला कब होगा? अगर हमारे पास यही एक्सप्रेशन इसी तरह आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ cos x dx। अब क्या करेंगे? अब हम इस पे वो पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पावर रूल ये कह रहा है कि जो पावर के नीचे फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव साथ में होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ cos x है, उसकी डेरिवेटिव नहीं है, तो गलती से भी इस पे पावर रूल अप्लाई ना करना, सही है, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे शाबाश? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जाएंगे फर्स्ट ईयर में। आप लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी को याद हो, डबल एंगल आइडेंटिटी किसी को याद है? डबल एंगल cos 2x ये बराबर है 2 cos स्क्वायर x -1। हमें cos x स्क्वायर चाहिए, तो -1 इस साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस में लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x 2 स्क्वायर ऑफ cos x। अब ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइड बाई 2। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी हमारे पास इस तरह आ गई। और ये भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में निकाला है, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये सिर्फ cos x के बराबर है। हाफ एंगल आइडेंटिटी भी आप लोगों ने डिफाइन किया है, जो वहां पे हमारे पास था अल्फा बाई 2। तो अगर मैं x की जगह x बाई 2 पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस cos, यहाँ पे 2 है और x की जगह x बाई 2 पुट किया आप लोगों ने, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी पुट कर शाबाश cos x बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos x बाई 2 इज इक्वल टू cos x बाई 2। ये हाफ एंगल, ये भी आप लोगों ने स्टडी किया था। तो हमने क्या करना है शाबाश? स्क्वायर का जो पावर है हमारे पास, जो cos स्क्वायर का पावर है उसको रिड्यूस करके इसकी जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ cos x क्या जाएगा? 1 प्लस cos 2x बाई 2 आ जाएगा।
कैसे, कौन से रूल के खिलाफ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं ये बता दो। रूल ये कह रहा है कि यहाँ तो सही है ना, तो यहाँ पे हमें ये डेरिवेटिव हमें वो फंक्शन चाहिए, तो ये फंक्शन इसके बराबर है, तो ये डेरिवेटिव इसके लिए हमें फंक्शन चाहिए, तो बात तो वही हो रही है। डायरेक्ट आप ये किसकी डेरिवेटिव है बता सकते हो? हाँ तो नहीं बता सकते ना। अच्छा, अब इसको सम रूल अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 को बाहर निकालो, 1/2 ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्लियर है? सम रूल दोनों पे अलग अलग, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, क्लियर है? अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बता दो शाबाश। 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का रूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो जो dx से उससे d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा, तो ये बराबर हमारे पास 1/2 ये आ जाएगा x प्लस cos 2x की डेरिवेटिव, ये किसकी डेरिवेटिव है? ये बन जाएगा sin 2x और मल्टीप्लीकेशन वाला 2 नीचे आ जाएगा, सही है? तो इसको मैं लिख सकता हूं, cos की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस साइन है, ये बन जाएगा मनफी sin 2x और नीचे 2x का जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये वाला स्टेप, ये cos 2x ये वाला किस तरह गया, देखिए वहां पे जब हम निकालते हैं ना dy dx ऑफ cos 2x, तो cos 2x की डेरिवेटिव कितनी आ जाएगी माइनस साइन 2x, और 2x के जब भी से डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास 2 आ जाती है, लेकिन डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं, इंटीग्रेशन है तो वहां पे क्या क्या करेंगे शाबाश सबूर, डिवीजन में लगाएंगे, सही है? अब तो हो गया 1/2 मल्टीप्लाई कर शाबाश, ये क्या बन जाएगा x/2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 साइन 2x/4 प्लस सम कांस्टेंट, ये हमारे पास आ गई स्क्वायर ऑफ cos x की डेरिवेटिव। हाँ उसके साथ स्क्वायर के साथ उसकी डेरिवेटिव मौजूद है, बहुत आसान है, पावर अप्लाई करेंगे। हाँ अगर उसके साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, cos की डेरिवेटिव साथ में नहीं है, फिर आप लोग नहीं वाला करना, एक और कर देता हूं फिर बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। इसका बता दें शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन x cos x dx, ये कोई कर सकता है? बहुत आसान है। अब यहाँ पे जो साइन है उसकी डेरिवेटिव क्या है cos है, अब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है सबूर, तो पावर अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई कर शाबाश, क्या बनेगा साइन इन क्यूब ऑफ साइन x डिवाइड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट, हो गया, बहुत आसान। लेकिन अगर ये साथ में ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये साथ में नहीं है, फिर बहुत मसला हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यानी स्क्वायर ऑफ साइन एक्स dx, अब इस पे डायरेक्ट पावर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस पावर के नीचे जो फंक्शन है ये तो हम लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर dx, इस तरह लिख सकता हूं। अब जो पावर के नीचे फंक्शन है साइन एक्स, उसकी डेरिवेटिव नहीं है, वो क्यों आसान था, एक दो स्टेप एक स्टेप में हो गया, क्योंकि साइन की जो डेरिवेटिव हो cos है, जब डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर अप्लाई कर सकते हैं, अब इसमें तो पावर अप्लाई नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे? अभी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको देखा है स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, में यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ खबर देके, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि cos 2 अल्फा बराबर है या 2x, अभी x की बात हो रही है, किसी को याद है फर्स्ट ईयर में ये cos 2x के 3 एक्सप्रेशन थे, एक ये वाला था 2x स्क्वायर 2 cos x स्क्वायर माइनस 1, एक है 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर x, एक तीसरा भी है शाबाश स्क्वायर ऑफ cos x माइनस 3 स्क्वायर ऑफ साइन x, मैं तीनों लिख देता हूं, एक तो यहाँ पे हो गया सदी का, दूसरा ये है, ये दूसरा वाला है, ये भी देख ले 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर x, ये भी है, इस तरह भी लिख सकते हैं, तीसरा भी इसका एक्सप्रेशन है जो cos 2 अल्फा है, किसी को याद हो तो, याद ना हो फिर तो अच्छी बात नहीं है सलमान। ये क्या है शाबाश, cos 2x ये बराबर है cos स्क्वायर x मनफी साइन
स्क्वायर एक्स, ये भी इसी, तीनों एक्सप्रेशन क्या है cos 2 अल्फा के बराबर, और तीनों एक्सप्रेशन इसी से आए हैं। आप लोग इसको सिर्फ cos में लिखना चाहते हैं तो साइन की वैल्यू पुट करें, साइन स्क्वायर की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, यहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इंपॉर्टेंट मशहूर आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालते हैं तो यह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 मनफी cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन की जगह ये जब पुट करते हैं तो ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये वाला निकालना चाहते हैं तो cos की जगह इस साइन को जो लेके जाओ वो भी आ जाएगी आप लोग के पास। अच्छा, अब इसको मैं कैसे लिखूं जी, सबूर हमें तो ये चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं। देखो शाबाश, गौर से देखें, ये 2 साइन स्क्वायर को इधर इस साइड पे लेके तो प्लस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x को उस साइड पे लेके जाए 1 मनफी cos 2x। अब 2 को उधर लेके जाए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 मनफी cos 2x डिवाइड बाय, ये दोनों एक जैसे हैं। आगे इसको मेमोराइज कर शाबाश। जो cos 2x है हमारे पास वो बराबर है 1 प्लस cos 2x बाई 2, यहाँ पे cos में प्लस है, साइन में माइनस है, बाकी दोनों एक जैसे हैं। सही है। अब इसको स्क्वायर को खत्म करना चाहते हैं, हमें तो ये सिर्फ ये वाला चाहिए, स्क्वायर खत्म करना चाहते हैं तो बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी cos 2x बाई 2, इस तरह लिख सकते हैं। हाफ एंगल में लेके ना जाना चाहते हैं जी, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिए, स्क्वायर खत्म हो जाएगा इसका यहाँ पे। हाँ वो तुम्हें वैसे बता रहा हूं, अगर हाफ एंगल चाहिए तो x की जगह x बाई 2 पुट करें, बन जाएगा साइन x बाई 2, यहाँ पे भी पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी cos, जब x की जगह में x बाई 2 पुट करो तो नीचे नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाई हमारे पास है। तो साइन क्या है 1 मनफी cos x बाई 2, और cos का है 1, ये फर्स्ट ईयर की कंसेप्ट है। अच्छा, हमें स्क्वायर वाला चाहिए तो स्क्वायर वाला यहाँ पे पुट कर शाबाश, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 मनफी cos 2x बाई 2 dx। क्लियर है। अच्छा, इसको 1 बाई 2 कॉमन करें, डिफरेंस रूल आता है ना सबको, इस पे अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा और इस पे अलग, ये बन जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सलमान, और इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और 1 बाई 2 को तो वैसे भी हमने बाहर निकाला है। अब इसका तो आप लोग कर सकते हैं, ऊपर हमने किया है कि cos 2x की इंटीग्रेशन क्या है माइनस साइन 2x, तो मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x आ जाएगी माइनस cos 2x, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी मनफी साइन 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वहां पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, बाकी दोनों क्या 1 बाई 2 मल्टीप्लाई कर शाबाश, x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट, ये आप लोग के पास आ गया। टेंजेंट का आता है स्क्वायर का, कर दें। नंबर 5, हाफ एंगल आप इस्तेमाल कर सकते हो ना, जब आप जहाँ पे जरूरत हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो छोटी सी बात है सदी का। वो कह रहे हैं कि सर हम हाफ एंगल को यहाँ पे इंटीग्रेशन ही है, वैसे तो इंटीग्रेशन में जहाँ पे अगर जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, इसे तो पता नहीं चला कि कहाँ पे यूज करना है। नहीं तो सिर्फ साइन का तो हम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आ जाए dx, तो इसका तो आपको आता है कि किस चीज के बराबर है cos x प्लस सम कांस्टेंट, जहां पे जरूरत होगी वहां पे यूज कर लेंगे। सही। अच्छा, ये किस चीज के बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx, इसको कैसे करेंगे, टेंजेंट तो किसकी डेरिवेटिव नहीं है ना, नहीं उस पे तो बस बन जाएगा, इस पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। सदीक गौर से देखो शाबाश सलमान, 1 प्लस वो आइडेंटिटी याद है ना 10th वाली, स्क्वायर ऑफ सेकेंड एक्स सबूर dx, सम रूल अप्लाई करें शाबाश, सम रूल। पूरे चैप्टर में जिस चीज पे मैं लगा हूं और आप लोगों को भी तंग कर रहा हूं, 2-3 दिनों के मैं खुद को भी थका रहा हूं, ये 6.2 तक मसला है,
ये खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। सही है, बाकी आसान है। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड एक्स dx। अभी तो कांस्टेंट है सभी का, ये तो एक्स आ जाएगा। और स्क्वायर ऑफ सेकेंड एक्स किसकी डेरिवेटिव है? टेंजेंट की, याद है, प्लस टेंजेंट एक्स सम कांस्टेंट। अभी शुरू में एक बात मैंने कही, ये कांस्टेंट ना लगाऊं तो लड़ाई झगड़े पे ना उतर आना सलमान, सर कांस्टेंट भूल गए हो। ये हम लगा भी सकते हैं, ना भी लगाए तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कांस्टेंट है जब हमारे पास इनडिफिनिट इंटीग्रल हो। जब डिफिनिट होगा इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, तो वहां पे कांस्टेंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट मौजूद है, ये भी हो गया जी। नहीं नहीं, इसको डिफिनिट एक खास वैल्यू हमें देता है, ये तो इनडिफिनिट है, इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाल्फाज दिगर इसको आर्बिट्री कांस्टेंट भी कह सकते हैं। आर्बिट्री का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। फिजिक्स में लफ्ज कभी सुना होगा। यहाँ पे जो सी की वैल्यू है 2 भी आ सकती है, -5 भी आ सकती है, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं, तो इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो फिक्स कांस्टेंट। अच्छा, तो टेंजेंट का बाकी खुद निकाल सकते हैं, चलो फिर इसका निकाल दें। तो टेंजेंट का खुद कर ले, वो आइडेंटिटी तो याद है ना, dx किस चीज के बराबर है? ये हमारे पास है, उस 10th में है इसकी आइडेंटिटी हमारे पास कुछ 1 प्लस इस तरह थिंक इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। इस पे सम रूल अप्लाई करें, कोसेकेंट स्क्वायर किसकी डेरिवेटिव को? टेंजेंट की। माइनस नहीं तो माइनस लगा सकते हैं। चलो इसका डायरेक्ट बता दे, बस फिर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो माइनस क्रिएट कर सकते हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे तो प्लस है मेरे ख्याल में। हाँ, अब फिर चेक कर लो। अच्छा, ये चेक कर लो, ये प्लस है, इसका कोई मुझे बता दे शाबाश। स्क्वायर ऑफ सेकेंड एक्स dx, हाँ ये तो कर सकते हैं। टेंजेंट एक्स उधर निकाला है, टेंजेंट एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। ये वो है कोटेंजेंट, इसके साथ माइनस नहीं तो माइनस लगानी होगी, कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। मेरे ख्याल में स्क्वायर का मसला खत्म हो गया ना। कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट आप लोग के लिए छोड़ दिया, और दो ये हो गए, तो स्क्वायर का हो गया मसला हल। अब टॉपिक की तरफ आ जाए शाबाश, बता दो एक्सरसाइज के बाद क्या है? किताब दो। अच्छा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू एवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, क्लियर है? अच्छा, हमारे पास 3 टाइप्स है, और टाइप 1 बस ये वाला काम हो जाए, समझो चैप्टर खत्म। टाइप 1 में है हमारे पास 3 टाइप हैं। ए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर -x स्क्वायर। बी हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर -x स्क्वायर dx। और तीसरा हमारे पास है नंबर सी इंटीग्रेशन ऑफ dx। यही एक्सप्रेशन है लेकिन क्या है, डिनोमिनेटर में आया है, ए स्क्वायर -x स्क्वायर। ये टाइप 1 है। इसको मैं थोड़ा सा फिर आसान कर देता हूँ। टाइप 2 मुझे बता दे वो कहाँ पे है। पहले मैं सारों को एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को स्केच नजर आए कि हमने करना क्या है। पेज नंबर 153 पे है, यही एक्सप्रेशन है या सर, लेकिन सबके साथ बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो उसको मैं नाम दे रहा हूं टाइप 2। पहला हमारे पास क्या है, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx। नीचे आया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यही एक्सप्रेशन है लेकिन बीच में क्या है, प्लस है, इंटीग्रेशन ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। और यही एक्सप्रेशन हमारे पास, लेकिन बीच में प्लस आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स। और टाइप नंबर 3, वहाब टाइप नंबर 3 हमारे पास है, तो चेक करवा रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप नंबर 3 इसी तरह का एक्सप्रेशन है, या इसको इसको थोड़ा सा चेंज करो। पहले क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहीं पे पड़ा होगा टाइप 3, आप लोग देख सकते हैं। बी क्या होगा, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ, यही एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ, लेकिन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। और आखिर में है सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई या dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 टाइप हो गए, ये सीख लिया तो एक्सरसाइज 6.2 का काफी काम हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों टाइप से अपने लिए एक अलग अलग टाइप बना लेते हैं। आप लोग थोड़ा सोचो, शाबाश। यहां पे इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसी की तरह सेम एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही डिनोमिनेटर में भी है, यहाँ पे भी ए एक्स है, यहाँ पे भी ए एक्स है, कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है। और एक और भी है तीसरे के साथ, कौन सा वाला है, ये वाला है। तो ए को मैं उठा रहा हूं, उसको अलग कर रहा हूं, फिर बी को अलग उठा देते हैं, ये वाला जो बी वाला है, ये वाला। और दूसरा कौन सा है, जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो लेकिन उसका डिनोमिनेटर 1 हो, कौन कौन, सेकेंड टाइप में कौन सा वाला है, बी वाला है। और थर्ड में क्या है, तो ए को अलग कर रहे हैं, हम अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, बी को अलग कर रहे हैं, ए कैटेगरी में डालते हैं, और सी को अपने कैटेगरी में डालते हैं। बुक वाला क्या कर रहा है, ये जो ए बी सी है, तीनों का अलग अलग कंसेप्ट है, तो हम अलग अलग नहीं जा रहे, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका इसके साथ बराबर है, इसके साथ बी का बी के साथ बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए इसको कैटेगरी में डालते हैं कि जो सेम सेम है उसको पहले कर रहे हैं, जो बी वाले हैं उसको साथ में कर रहे हैं, जो सी वाले उसको साथ में कर रहे हैं। आज ए वाले को खत्म करते हैं, तो मैं अपने लिए एक टाइप 1 यहाँ पे बना रहा हूं, टाइप नंबर 1, ये हमारा वाला टाइप नंबर 1 है सबूर। उसमें पहले कौन सा है, पहले ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डन। सेकंड कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरे को मैं उठा रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम अलग अलग सीख देते हैं, सही। फिर जो ये वाले हैं बी वाले, बी एंड बी, इसको फिर मैं अलग टाइप 2 का नाम दे रहा हूं। और जो नीचे हमारे पास आई बी डिनोमिनेटर में है, बी स्क्वायर रूट में है, उसको हम टाइप 3 का नाम देते हैं। बना सकते हैं अपने लिए, हमने सीखना है, उसको टाइप 1 का नाम दे, टाइप 2 का नाम दे, इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, सही है। इजहार अभी थोड़ा थोड़ा तंग करेगा आप लोगों को, बहुत हो गया आसान आसान, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सब कुछ आसान है, बस आपको आना चाहिए। टाइप 1 में पहले 1 को कर लेते हैं, सही है, ये वाला। इससे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अब पहले मुझे एक बात बता दे, सबको पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है? ये मैं एक एग्जांपल करूं, छोटा सा, एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए, काफी टाइम हो गया। सलमान ये कह रहे कि सर हमने शाम के खाने में क्या आया है हमें नहीं पता, आप हमसे 10th वाले कंसेप्ट पूछ रहे हो। चलो बता देता हूं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एक एक्सप्रेशन हमारे पास है, आसान से एक्सप्रेशन ले रहा हूं,
2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, या और भी आसान कर रहा हूं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब इसमें फिर अलग अलग केस ही है कि डिनोमिनेटर आप लोग के पास दोनों लीनियर आ जाए, लेकिन दोनों दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों सेम आ जाए, है भी लीनियर। चार केसेस आप लोगों ने पढ़े, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक रिपीटेड, सॉरी ये क्या हो रहा है, लीनियर नॉन रिपीटेड, जो ये वाला फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं। वहां पे 10th में 2 एक्सरसाइज है, हमारे टाइम पे 4 एक्सरसाइज थे। लीनियर नॉन रिपीटेड के लिए एक्सरसाइज था 4.1 हमारे ओल्ड कोर्स में, लीनियर रिपीटेड के लिए 4.2 एक्सरसाइज था, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड के लिए था 4.3 और क्वाड्रेटिक रिपीटेड के लिए था 4.4। लेकिन अभी जो नया कोर्स है 10th का, वहां पे क्या हुआ है, वहां पे लीनियर नॉन रिपीटेड और लीनियर रिपीटेड को एक्सरसाइज 4.1 जो है उसके लिए आया है, और जो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक रिपीटेड के लिए उसके लिए 4.2 एक्सरसाइज, वहां पे सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। अब इसको उसी के बाद में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया है, सेम आ गया, फिर उसको बाद में देखेंगे। इसको हमने क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है हमने। व्हाट इज मीन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एक रेशनल एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में क्या करना है, स्प्लिट करना है। परसों मैंने बताया था कि एडिशन में, सम में हम फ्रैक्शन को यकजा करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हमने स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए शाबाश, जल्दी से कर रहा हूं। लेट 2 बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, इसको ऐसे सीखिए, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को पता है, नहीं पता? तो नहीं पता तो सपोज कर लेते हैं कि इस रेशनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन ये है, a डिवाइड बाई एक्स प्लस टू प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। इसको इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दें। डन है। इस अगर तीसरा कांस्टेंट है x प्लस थ्री है तो c डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस इस स्टेप को कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, हमने सिर्फ a और b की वैल्यू ढूंढनी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इस डिनोमिनेटर को खत्म करना है, कैसे खत्म करेंगे, अगर यहाँ पे हम x प्लस टू और x माइनस टू मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाई x प्लस टू एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई करें x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू a डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, और उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू b डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। सिंप्लीफाई करें, x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, क्या कितना जाएगा 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस टू। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। सही है। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको यूज कर रहे हैं। लेट x प्लस टू 0 के बराबर है, x इक्वल टू माइनस, हम कहा जा रहे हैं, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। सही है। अब इस माइनस टू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, शाबाश, पुट करें दोनों साइड पे, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है वही आ जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं a माइनस टू, और ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे आ जाएगा -4, तो 2 -4a, -4 नीचे आ जाएगा, 2 बाई -4a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, -1 बाई 2, सॉरी, a की वैल्यू आ गई। अब b की कैसे निकालेंगे, तो दोबारा उस डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करें, शाबाश, लेट वहां चेक इट, शाबाश, सही है। तो x माइनस टू को 0 के बराबर पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये मैं समझा नहीं रहा, बस एक क्वेश्चन करूं, ये आप लोगों को आना चाहिए, किसी ने 10 में नहीं पढ़ा है फिर तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अब इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट करो, शाबाश, पुट करते हैं, शाबाश, 2, अब इस पर ये 0 हो जाएगा, प्लस b, 2 प्लस 2 आ जाएगा 2, ये तो 0, इससे आ जाएगा 4b, अगेन b की वैल्यू भी हमारे पास +1/2 आ गई, और वो -1/2 है। स्टॉप करो, शाबाश।
सही था मुझे बस पता का खैर था। शाह बोलो आगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे? हु विल सपोर्ट मी? ईसा को पता है, ईसा क्या करेंगे? शाबाश सही है। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो इक्वेशन नंबर स्टार है वहां पे पुट करें, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, तो पुट कर देते हैं। शाबाश, हमारे पास क्या आ गई वहां पे 2 बता दे तोरा, बता दे शाबाश, x माइनस 2 x प्लस 2, ये हमने लिखा था कि ये बराबर है a डिवाइड बाई x माइनस 2, अरे पहले माइनस के बाद में प्लस, इस पे कोई फर्क नहीं आ रहा, प्लस b डिवाइड बाई क्या है शाबाश x माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या है -1/2 x प्लस 2 है ना, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 x मनफी 2। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 2 नीचे आ जाएगा, सबको पता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू एक्स प्लस 2, बस इसको इसी हाल पे छोड़ दे, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2। सही है। अब आमतौर पर ये है कि जो नेगेटिव वाला है उसको हम बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, इस पे कोई फर्क नहीं आ रहा, अगर यहीं भी छोड़ दे कोई मसला नहीं है, तो आ जाएगा सब तो तेरे घिस रहा -1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया हमारे पास इस रैशनल एक्सप्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन। डन। हाँ, अब अगर आप किसी को शक है कि मेरा जो पार्शियल फ्रैक्शन है आबे वो गलत है कि सही है, इन दोनों को प्लस करें, एलसीएम निकाले, एलसीएम है 2 इंटू एक्स मनफी 2 एक्स प्लस 2, सिंप्लीफाई करें, आप लोग के पास फिर भी यही आ जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल साइन आ रहे तो दोनों क्या होंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन है, और ये क्या है ये सम है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन है सबूत। सही है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, जब किसी एक रेशनल एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा रेशनल एक्सप्रेशन में स्प्लिट करते हैं, तो जो काम हमने किया है, जो प्रोसेस किया है, उसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जिस तरह हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, और अभी एक और प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग के सामने आ रहा है इंटीग्रेशन। अब आ जाए उसकी तरफ। शाबाश, जुहेब क्लास किस टाइम पे फिक्स फाइन मैं कर जल्दी से करना लूं, आसान है। जल्दी से कर देते हैं, सही है, सिर्फ 5 मिनट है। अच्छा, पहले स्टेप में क्या करना होगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी, तो करें। हमारे पास है लेट, पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, ये ऐसे नजर आ रहा है जैसे कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर नॉन रिपीटेड, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, लिख सकता हूं। अब डिनोमिनेटर में यही हमारे पास है ए प्लस एक्स और ए मनफी एक्स है, ये असल में इसी तरह हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए इंटू ए मनफी एक्स, ऐसे आ जाइए, ऐसे दोनों एक ही बात है। सही है। अब यहाँ पे मैं मेन जो रिजल्ट है उसको प्रूव कर रहा हूं, आगे हम फिर इसको क्वेश्चन पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। वहां पे कोई क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट लिखना है। सही है, पहले हमें प्रोसीजर का पता चल जाए। अच्छा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, लेट 1 डिवाइड बाई ए प्लस एक्स ए मनफी एक्स, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है ए डिवाइड बाई ए प्लस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए मनफी एक्स, इक्वेशन स्टार, वही कंसेप्ट है। अब इस डिनोमिनेटर को खत्म कर रहे हैं, तो हर एक टर्म को यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं उनको बस खत्म करना है किसी भी हाल में, ताकि सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाए। तो जितने भी फैक्टर हैं हर एक टर्म को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सब अगर इसके साथ में a प्लस एक्स ए मनफी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों उसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब यही दोनों जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा,
ए इंटू ए -x रह जाएगा, और ये दोनों इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो, सबको क्लियर है? तो आ जाएगा b इंटू ए प्लस एक्स आ जाएगा। ये वो वाला इक्वेशन नंबर 1 है। अब जल्दी से हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो फाइंड करते हैं। पहले इसको उठाए, शाबाश। लेट a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -a। फिर दोबारा उसी को लेना है। अब इक्वेशन 1 में पुट कर, शाबाश। 1 a आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह -a प्लस, जहां पे अगर मैं -a पुट करता हूं ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? इससे आ जाएगा -2a, -, नीचे आ जाएगा 1/-2, साथ में a आ जाएगा। डायरेक्ट स्टेप क्या है, नहीं किसी को पता तो मैं कर देता हूं। 1 इससे आ जाएगा -2a, सॉरी एक स्टेप डायरेक्ट किया था। अब -2a को नीचे लेके आए, हमें a चाहिए और b चाहिए, तो ये बन जाएगा 1/-2a। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, माइनस को ऊपर लिख दे। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको 0 के बराबर पुट करो। लेट a - x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x को उस साइड पे लेके जाओ। a इज इक्वल टू x, समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 जहां पे x नजर आए वहां पे a पुट करें। a - x की जगह a प्लस b, a प्लस, शाबाश, डायरेक्ट करो। ये माइनस से वो इस तरह आ जाएगा 1/2a, ये b की वैल्यू आ गई। जरूरी तो नहीं है। अच्छा, अब इसको पुट कर इक्वेशन स्टार में, रिजल्ट क्या बन जाएगा? 1/a प्लस एक्स, a - x, a की वैल्यू क्या है, शाबाश? ये है -1/2 डिवाइड बाई a प्लस एक्स, 2a सॉरी, प्लस 1/2a डिवाइड बाई a - x। क्लियर है? ये 2a किधर आ जाएगा? ये बन जाएगा, प्लस वाले को मैं शुरू में लिख रहा हूं, तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई सदीक, ये 2a नीचे आ जाएगा, 2a इंटू a माइनस एक्स प्लस, सॉरी, -1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, शाबाश, a प्लस एक्स। ये हो गया इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते, आसान है। इंटीग्रेशन आप लोगों ने बताना है, मुझे नहीं आ रहा। सही है? अच्छा, अगर ये एक्सप्रेशन इसी के बराबर है तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, इसकी जगह इसी को मैं पुट कर रहा हूं। क्या शाबाश, हमारे पास क्या है? 1/a, इसकी जगह हमारे पास क्या है, शाबाश? ये नीचे 1 है ना, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा क्या, शाबाश? इसका आ गया, क्या आ गया? 1 डिवाइड बाई 2a इंटू a - x, 1/5 में है ना। अच्छा, -1 डिवाइड बाई 2a इंटू a प्लस एक्स, और जो ऊपर वाला dx था उसको मैंने यहां पे लगा दिया। सबूर सही है? अब सम रूल अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंस वाला। क्लियर है? अप्लाई कर, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 है तो दोनों से कॉमन कर सकता हूं, इसके साथ भी है 1/2a, हमारे पास क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a - x dx, मनफी इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स dx। सही है? अब एक रूल आप लोगों ने पढ़ा है, बस खत्म किया, कि जब नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो इसको नेचर लगा फंक्शन लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है a - x, और a - x की डेरिवेटिव क्या है, शाबाश? a - x की डेरिवेटिव हमारे पास है -1, ये 0 हो जाएगा, और इसकी डेरिवेटिव -1 है। ऊपर हमें क्या चाहिए? इसके साथ माइनस, तो माइनस लगाना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पे भी हम माइनस लगाएं इसके साथ, इस टर्म के साथ, और यहाँ पे भी माइनस लगाए। अब सही है?
अब इसको निकाले शाबाश, 1/2a माइनस ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ a मनफी एक्स माइनस नीचे फंक्शन है ऊपर डिराइवेटिव है तो लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स सम कांस्टेंट। हो गया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दे क्या। तो यहाँ पे जो नीचे फंक्शन है a मनफी एक्स उसकी डिराइवेटिव ऊपर -1 होनी चाहिए, माइनस नहीं था तो मैंने क्रिएट किया। डन है अरियान। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं शाबाश, ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो क्या जाएगा शाबाश, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a मनफी एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स प्लस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि एडिशन को कहां लेके जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, कहाँ पे ये हाँ ये है। अब सही है। अब जो a प्लस एक्स है उसको मैं पहले लिख रहा हूं सबूर, उसके साथ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, 1/2a है। सही है, ये सही है, ये सही हो गया। ये प्लस कर दिया है, सही है, ये माइनस वाला है। अब ये मनफी वाले को उधर लिख दे माइनस, और प्लस वाले को इधर लिख दिया मैंने। प्लस वाले को शुरू में लिख देते हैं ना, और माइनस वाले को उस साइड पे किया है। अब तो डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन कहाँ चला जाता है लाग में, डिवीजन में। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये फिर तो ये माइनस भी चला जाएगा कि ये माइनस उधर चला गया, 1/2a ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, कॉमन करे ये बन जाएगा a प्लस एक्स डिवाइड बाई a मनफी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया इसकी, कहाँ चला गया ये वाला, यानी वो मनफी नहीं था वो तो इसके साथ है ना तो उधर लिख दिया तो ये इस साइड पे गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर ये किस चीज के बराबर आ गया, 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ, इनका एब्सोल्यूट कॉमन कर देता हूं, a प्लस एक्स डिवाइड बाई a मनफी एक्स सम कांस्टेंट। ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। अब इसका बता सकते हैं, इसका बता दे कोई सवाल, बस खत्म कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 4 मनफी एक्स स्क्वायर का कोई बता दे शाबाश, क्या होगा। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ये बन जाएगा 1/2 और a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे a था तो 2a आएगा, वहां पे 2 है तो 2 इंटू 2 आएगा। नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा शाबाश, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 मनफी एक्स, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, ये हो गया आंसर। ये रिजल्ट चैप्टर के शुरू में जो टेबल है वहां पे आई थिंक 12 के 13 नंबर पे ये रिजल्ट पड़ा हुआ है, इस रिजल्ट के मुताबिक आ गया। यहाँ पे a स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर है तो वहां पे सिर्फ मैंने a की जगह 2 लगाया, देखो 2a तो 4 आ जाएगा, 2 प्लस एक्स आ जाएगा, 2 मनफी एक्स आ जाएगा। चलो कल इस पे 1-2 एग्जाम्पल फिर कर देते हैं, आज इन लोग स्टूडेंट की क्लास सही है। तो टाइप 1 में हम कोशिश करेंगे ये दोनों कल कर ले साथ में, अभी तो बीच में और कंसेप्ट आ गया तो टाइम ले लिया, ये आप करो शाबाश।